आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति कैसे बनाई जाती है और मकर संक्रांति क्या है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करने को संक्रांति कहते हैं। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें से 4 संक्रांति ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति प्रमुख है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण प्रारंभ सौर मास के 2 हिस्से हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के मकर राशि में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। उत्तरायण अर्थात उस समय से धरती का उत्तरीय गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर से ही सूर्य निकलने लगता है। इसे सोम्यायन भी कहते हैं। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः यह पर्व उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 मास के समयांतराल को उत्तरायण कहते हैं। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। देवताओं का दिन भी प्रारंभ होता है यहाँ से। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन भी आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। कर्क राशि से देवताओं की रात प्रारंभ होती है, अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को मिलाकर मनुष्य का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का 1 माह, पितरों का 1 दिन होता है। उसका दिन शुक्ल पक्ष और रात कृष्ण पक्ष होती है। गीता में महत्व पाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। इस कारण से जो मकर संक्रांति का जो दिन है वो बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है और इसमें पौराणिक तथ्य भी हमको पाया जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी माना जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।